जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा पढ़ते हैं क्या? राज्यसभा आज हम लोग राज्यसभा में पढ़ेंगे। राज्यसभा से रिलेटेड जितना बिंदु एग्जाम में पूछा जाता है उसको आज हम लोग खत्म करेंगे कि अगर राज्यसभा से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग से छूटना नहीं चाहिए। क्या छूटना नहीं चाहिए? इसके बाद आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइए। क्या ऑब्जेक्टिव बनाइए? एक ऑब्जेक्टिव का बुक रखिए, ऑब्जेक्टिव को सोल्व कीजिए, साथ में एकदम पूरा अच्छी तरह से क्लियर होते चलेगा। आइए हम लोग राज्यसभा पढ़ते हैं। राज्यसभा क्या? पहले संसद। क्या संसद? संसद को तीन भाग में बना है। संसद तीन अंश में बना है। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए राज्यसभा पढ़ते हैं। क्या राज्यसभा? आज हम लोग राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा पढ़ने से पहले कुछ अनुच्छेद है राज्यसभा से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। क्या उसको देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद 89। क्या 89 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति का चर्चा है। क्या राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति, सभापति एवं उप सभापति का चर्चा है। कितना में? 89 अनुच्छेद में। कितना में? 89 अनुच्छेद में। उसके बाद 90 क्या कहता है कि उप सभापति का पद रिक्त कैसे होगा। क्या रिक्त कैसे होगा उसके बारे में चर्चा है अनुच्छेद। और एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ से क्वेश्चन आता है 249 से। क्या 249 से आता है कि राज्य सूची पर जो कानून बनाता है, जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जा करके पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पॉलिटी का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सारा अनुच्छेद हम लोग लाइन से एकदम भाग 1 2 कर करके पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जा करके पिछला वीडियो पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, देखिए कितना बढ़िया से समझ में आता है। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए अनुच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। अनुच्छेद 249 इसमें क्या है कि राज्य सूची पर, क्या राज्य सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून विधि बना सकता है। क्या राज्यसभा का 2/3 सदस्य अगर बहुमत से पारित हो जाता है कि हाँ केंद्र सरकार कानून बनाएगा, तो केंद्र सरकार कानून बना सकता है। अनुच्छेद कितना के तहत? 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाएगा कौन? केंद्र। अनुच्छेद 249 के तहत। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा। क्या अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में चर्चा है। इसको में कौन बनाते हैं? IAS, IFS और IPS। क्या IPS, IFS फॉरेन वाला नहीं समझ लीजिएगा, ये फॉरेस्ट होता है। क्या फॉरेस्ट होता है। उसके बाद क्या है? राज्यसभा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या राज्यसभा। राज्यसभा को क्या उच्च सदन कहा जाता है। क्या उच्च सदन। और निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि उच्च सदन कौन है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है कि उच्च सदन किसको कहा जाता है, तो किसको? राज्यसभा को। और राज्यसभा ही को ही अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है? किस लिए? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। क्या कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा प्रत्येक 5 साल पर भंग हो जाता है। क्या भंग हो जाता है? पर जितना उसका सदस्य होता है, मंत्री होता है, फिर से निर्वाचित होता है। इसको में क्या है? राज्यसभा में ये अस्थायी सदन है। इसका प्रत्येक सदस्य, क्या प्रत्येक सदस्य 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 6 वर्ष पर, क्या 6 वर्ष पर निर्वाचित होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, क्या 2 वर्ष पर
2 वर्ष पर 1/3 खाली होता है, क्या खाली होता है, और फिर अगला 2 वर्ष पर फिर 1/3 सदस्य भर जाता है। यानी कभी भंग नहीं होता है इसको, इसीलिए इसको अस्थाई सदन कहा गया है। लोकसभा को उच्च सदन और अस्थाई सदन कहा जाता है। अब क्या है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता, क्या योग्यता, हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, उपराष्ट्रपति पढ़े रहे थे, क्या उपराष्ट्रपति हम लोग जब पढ़ रहे थे हम लोग पढ़े थे एक बिंदु क्या कि राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, तो राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य यानी उनका योग्यता। तो अब राज्यसभा की योग्यता क्या क्या होता है यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता है वो सबसे पहले क्या, वो भारत का नागरिक हो, क्या भारत का नागरिक हो, और क्या उनका आयु, क्या न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष, कितना 30 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, और लोकसभा में पीछे पढ़े थे हम लोग, लोकसभा में कितना 25 वर्ष, प्रधानमंत्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कितना 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री क्या राज्यसभा से भी जाते हैं और लोकसभा से भी जाते हैं। तो लोकसभा से जाएंगे तो 25 वर्ष, और राज्यसभा से जाएंगे तो कितना 30 वर्ष, कितना 30 वर्ष। तो एगो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होना चाहिए, दिवालिया ना हो, क्या दिवालिया ना हो। दिवालिया किसको कहते हैं, तो दिवालिया जो भारत सरकार से ऋण ले लिया हो, क्या ऋण ले लिया हो और वो चुकाया ना हो तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, क्या दिवालिया। तो दिवालिया ना हो, और उसके बाद लाभ के पद पर न हो, क्या लाभ के पद पर न हो। ये 3-4 बिंदु को ध्यान में रखना है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता भारत का नागरिक, 30 वर्ष की आयु कम से कम पूरा कर लिया हो, एक दिन भी कम रहेगा तो नहीं, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दिवालिया न हो, उसके बाद लाभ के पद पर न हो। उसके बाद आते हैं हम लोग निर्वाचन कैसे होता है राज्यसभा के सदस्य का। तो देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, क्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जगह से राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं, क्या राज्य से भी और केंद्र शासित प्रदेश से भी। जैसे देखिए बिहार से कितना जाते हैं, बिहार से 16, क्या 16, और वह निर्वाचित के साथ साथ मनोनयन भी होता है, मनोनयन, क्या 12 जैसे हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, क्या मनोनयन करते हैं। तो निर्वाचन देखिए राज्यसभा से भी होता है, राज्य से भी होता है और केंद्र शासित प्रदेश से भी होता है। उसके बाद राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं। आइए हम लोग निर्वाचन हो गया, उसके बाद क्या कार्यकाल। तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछेगा, राज्यसभा का अस्थाई सदन है, इसका कोई कार्यकाल बताइएगा, शुरू से अंत तक बना रहता है। इसको राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, क्या सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, क्या 6 वर्ष का होता है। मगर प्रत्येक 2 वर्ष पर, हम लोग पीछे पढ़े, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद खाली हो जाता है, और उसके पर प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है, क्या चुनाव होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, कितना 6 वर्ष होता है। और क्या एक क्वेश्चन और आता है कि धर्म विधेयक पर राज्यसभा, क्या राज्यसभा का मात्र 14 दिन के अंदर, कितना मात्र 14 दिन के अंदर उसको हस्ताक्षर करके देना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर हस्ताक्षर करके नहीं दिया तो समझिए कि धर्म विधेयक स्वतः लागू हो जाता है, क्या स्वतः, यानी समझ लिया जाता है कि धर्म विधेयक लागू हो गया, क्या लागू हो गया। यानी धर्म विधेयक पर समझिए कि सिर्फ नाम मात्र का अधिकार राज्यसभा को है, क्या राज्यसभा को। धर्म विधेयक पर पूर्णतः अधिकार लोकसभा को है, क्या लोकसभा को। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को पूरी अच्छी तरह से याद हो जाए। संसद में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके, प्रधानमंत्री पढ़ चुके। आइए हम लोग राज्यसभा पढ़ते हैं, क्या राज्यसभा। तो राज्यसभा के पहले कुछ अनुच्छेद है राज्यसभा के बारे में, उसको देख लेते हैं।
राज्यसभा का अनुच्छेद 89, क्या 89 में है कि राज्यसभा के सभापति और उसका उप सभापति का चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 89 में। 90 में क्या है कि उप सभापति का पद रिक्त कैसे होगा उसके बारे में चर्चा 90 में। और 249 बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि 249 से कि राज्य सूची है ना, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो राज्यसभा 2/3 सदस्य का अगर सदस्यों का हस्ताक्षर से पारित कर देता है तबे केंद्र सरकार उसको पर कानून बनाएगा राज्य सूची पर, क्या राज्य सूची पर। उसके बारे में आगे फिर 312 अनुच्छेद, क्या 312 अनुच्छेद, इसको में क्या है कि अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS, IPS और IFS, क्या IFS, ये तीनों अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। अखिल भारतीय सेवा का चर्चा अनुच्छेद 312 में है। उसके बाद हम लोग राज्यसभा पर चर्चा करते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्या उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। उसको हम लोग देखिए किस लिए, क्योंकि इसका पद कभी भी खाली नहीं होता। राज्यसभा में सदस्य की संख्या कभी खाली नहीं होता है, इसको निरस्त नहीं किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होते रहता है 1/3 सदस्यों का, यानी ये उच्च सदन अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और देखिए सदस्यों का, क्या राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकता है, क्या 250 हो सकता है मैक्सिमम, मगर अभी होता है 245 सदस्यों पर, जिसको में से 233 को, क्या 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं, क्या 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से निर्वाचित होकर के आते हैं। और 12 क्या राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, क्या राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो टोटल कितना हो गया 245। तो अभी राज्यसभा में सीटों का संख्या 245 है और अधिकतम 250, अधिकतम पूछेगा तो 250 और अभी पूछेगा वर्तमान में तो 245। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 233 और राष्ट्रपति 12, टोटल मिला करके 245। और केंद्र, आइए राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता के बारे में देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता, भारत का नागरिक हो, प्रत्येक 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दिवालिया न हो और लाभ के पद पर न हो। ये 4-5 बिंदु पर ध्यान में रखना है किसको में, योग्यता में। उसके बाद क्या है निर्वाचन। निर्वाचन में क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जगह से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं केंद्र में, क्या दोनों जगह से, राज्य से भी और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, ये सब से निर्वाचित होकर के आते हैं। और 12 सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति करते हैं, क्या निर्वाचित होकर के भी आते हैं, निर्वाचन होकर के भी आता है। उसके बाद मनोनयन होकर के भी आता है। उसके बाद कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो कितना 6 वर्ष, कितना 6 वर्ष। और एक क्वेश्चन और होता है, धन विधेयक पर मात्र 14 दिन के अंदर, क्या 14 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को देना, लोकसभा को देना होता है, अन्यथा स्वतः उसको पारित समझ लिया जाता है। लोकसभा समझता है चलो क्या धन विधेयक पारित हो गया, क्या पारित हो गया, यानी नाम मात्र के धन विधेयक पर राज्यसभा का अधिकार है, मात्र नाम मात्र का, यानी अगर समझिए कि नहीं के बराबर, क्या नहीं के बराबर धन विधेयक पर अधिकार किसका है, लोकसभा का, किसका, लोकसभा का। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का घंटी भी दबा लें कि जैसे ही वीडियो डला आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।